हेलो ऑल, आज हम पढ़ेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। सो मेनली रेस्पिरेशन में 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। उनमें से पहला है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन सिंपल लैंग्वेज सांस अंदर लेना इज इनहेलेशन और सांस छोड़ने के प्रोसेस को कहेंगे एक्सेलेशन। सो दैट इज ब्रीदिंग। सेकेंड जो स्टेप आएगा दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ध्यान से सुनना बेटा, बॉडी में 2 जगह एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। आउट ऑफ दीज 2 वन इज एल्वियोलाई। जब गैशियस एक्सचेंज एल्वियोलाई में होगा दैट वी कॉल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अभी हम डिटेल में देखेंगे डायग्रामेटिकली कि वहाँ पे कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, बट रिमेंबर दिस पॉइंट कि एल्वियोलाई में जब गैशियस एक्सचेंज होगा दैट इज़ नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। उसके बाद सर्कुलेशन के थ्रू जो गैसेस हैं वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चली जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप इज़ इंटरनल रेस्पिरेशन। सेकेंड टाइम जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा दैट विल बी बिटवीन बॉडी टिश्यूज़ एंड ब्लड कैपिलरीज। जब बॉडी टिश्यूज़ और ब्लड कैपिलरीज के बीच गैशियस एक्सचेंज होगा उसको बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। एंड वन मोर टाइप इज़ देयर दैट वी कॉल सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होगा, जो हम ग्लूकोज खाते हैं और जो ऑक्सीजन अब सेल्स में पहुंच चुकी है उसका ऑक्सीडेशन होगा। किसका? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू CO2, water and ATP. So that is known as cellular respiration. अब इन सारे स्टेप्स को हम डिटेल्स में देखेंगे डायग्रामेटिकली। सो चलिए सबसे पहले हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। So as we know that we have 2 lungs. राइट वाला जो है वो साइज में कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा होगा एज कंपेयर टू लेफ्ट। और लेफ्ट लंग में एक डिप्रेशन प्रेजेंट होगा विच इज टू एकोमोडेट द हार्ट, दैट इज नोन एज कार्डियक नोच। नाउ सी, सबसे पहले ट्रैकिया जो है वो 2 प्राइमरी ब्रोंकाई में टूट जाएगा और प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर करेंगी इनटू द रिस्पेक्टिव लंग्स। प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड करेंगी इनटू सेकेंडरी एंड टर्शरी एंड फाइनली दे गिव राइज टू एल्वियोलाई। और गैशियस एक्सचेंज जो होगा एग्जैक्टली वो कहाँ पे होगा बेटा? एल्वियोलाई में पहले। ठीक है, नाउ दिस इज अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब देखो बेटा, ब्रीदिंग में हमने पढ़ा कि इनहेल ऑफ ऑक्सीजन। नॉर्मली हम इनहेल करेंगे ऑक्सीजन को और वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमने कंडक्टिंग पार्ट पढ़ा था उससे होते हुए वो फाइनली कहाँ पहुँच जाएगी? एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में गैशियस एक्सचेंज के बाद वो प्रोसेस ऑफ एक्सेलेशन से कहाँ निकल जाएगी? बॉडी से बाहर। सो दैट इज इनहेलेशन और एक्सेलेशन। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि एल्वियोलाई में क्या होता है, कैसे गैशियस एक्सचेंज होता है। राइट, सो लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो है देखने में बेटा बैलून शेप्ड होती हैं। इनका रीज़न क्या है? सो दैट कि जो सरफेस एरिया है वो बढ़ सके फॉर गैशियस एक्सचेंज। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा गैशियस एक्सचेंज उतना अच्छा होगा, उतना जल्दी होगा। राइट, सो दिस इज अ थिन लेयर ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। और इस एल्वियोलाई के बाहर क्या होंगी बेटा? कैपिलरीज। कैपिलरीज ऑक्सीजनेटेड भी होंगी और कैपिलरीज डीऑक्सीजनेटेड भी होंगी। नाउ सपोज दिस इज वन ऑक्सीजनेटेड कैपिलरी अराउंड एल्वियोलाई और इनके अंदर क्या होंगे? RBCs। एंड दिस इज वन डीऑक्सीजनेटेड कैपिलरी अराउंड alveoli,
अब देखो, इनहेलेशन के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आ रही थी, यही किया हमने लंग में अभी पीछे। ऑक्सीजन एल्वियोलाई में पहुंच गई। अब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो डिफ्यूज़ हो जाएगी नियर बाय ब्लड कैपिलरीज में। इसीलिए ये ब्लड कैपिलरी अब कैसी हो जाएगी? ऑक्सीजन रिच, बिकॉज इसमें क्या है, ऑक्सीजन जो इनहेलेशन के थ्रू अंदर आई वो डिफ्यूज़ हो चुकी है और इसकी वजह से ये बन गई है ऑक्सीजन रिच। नाउ नेक्स्ट ब्लड कैपिलरी को देखो, ये बॉडी के बाकी पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके लेके आ रही है एंड दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसने यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड दे दी और ये एक्सेलेशन के प्रोसेस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगी। राइट। अब ये जो गैशियस एक्सचेंज यहाँ लंग एल्वियोलाई में होता है, इसी को कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दिस इज द एंडोथेलियम with deoxygenated blood. Why? Because it is rich in carbon dioxide, and this is the endothelium with oxygenated blood. Clear? Now next step क्या होगा? अब एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसके बाद वो कहाँ जाएगा? ठीक है, ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई कहाँ है? लंग्स के अंदर। जो एल्वियोलाई हैं दे आर अबाउट 300 मिलियंस इन आर लंग्स। इनका नंबर बहुत ज़्यादा रहता है बेटा। अब नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ से ये ब्लड कहाँ जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट विल एंटर इनटू द हार्ट। क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने अब क्या करना है? पूरी बॉडी में घूमना है ना, पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। अब लंग तो पूरी बॉडी में सप्लाई नहीं करेगा ब्लड को, तो लंग किसके पास भेजेगा इसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को? हार्ट के पास। ठीक है, हार्ट फिर उसको पूरी बॉडी में पंप करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। सो फ्रॉम लंग्स this oxygenated blood comes to the heart. अब हार्ट के भी 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, जो हार्ट को वेसल लेके आएगी ब्लड, दैट इज नोन एज पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन इज द एक्सेप्शन। वैसे आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो पहले वो आएगा लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है बेटा वो ब्लड जाएगा सिस्टेमिक आर्टरी में। यहाँ पे सिस्टेमिक आर्टरी की ओपनिंग होगी। ठीक है, यहाँ से वो ब्लड उसमें चला जाएगा और उसके थ्रू फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। आगे जाके वो आर्टरी फिर से बाइफरकेट कर जाएगी छोटी छोटी आर्टरियोल्स में और फिर कैपिलरीज में। अब देखो, सपोज ये कोई टिश्यू है या कोई सेल है, ऐसे ही बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज डिफरेंट सेल्स होंगे। सो छोटी छोटी आर्टरीज और आर्टरियोल्स और कैपिलरीज उनमें एंटर कर जाएंगी। सपोज दिस इज अ सेल जिनमें जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर चुका है। वो क्या लेके आया? ऑक्सीजन। अब बॉडी टिश्यूज़ के पास ग्लूकोज ऑलरेडी प्रेजेंट है जो कि डाइजेशन से आ चुका है ब्लड के थ्रू ही। अब नेक्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। क्योंकि ऑक्सीजन आ चुकी है, अब ये ग्लूकोज टूटेगा और टूट के क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। ये जो सारा प्रोसेस कैरी आउट होता है बेटा, दैट इज जस्ट टू जनरेट द एटीपी। एनर्जी चाहिए बॉडी को, इसीलिए ऑक्सीडेशन करना ज़रूरी है क्योंकि उससे एनर्जी रिलीज होती है। सो अब जो सेल्स हैं दे बिकम रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी यहाँ से बाहर आना होगा। सो ये छोटी छोटी कैपिलरीज में पहले कलेक्ट हो जाएगी ब्लड के साथ में एंड फाइनली दीज कैपिलरीज ज्वाइन फाइनली टू द
बिग वेन विच कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो फिर फाइनली कहाँ एंटर करेगी, इनटू द राइट एट्रियम. This is the right atrium. यहाँ से फर्दर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करेगा टू द राइट वेंट्रिकल. दिस इज राइट वेंट्रिकल. और राइट वेंट्रिकल से अगेन जो है बेटा ब्लड पंप होगा थ्रू अ वेसल टू लंग अगेन. फिर से लंग के पास जाएगा, जिसके थ्रू जाएगा उसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. वैसे आर्टरी में कैसा ब्लड होता है बेटा, ऑक्सीजनेटेड, बट पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है जिसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो उसे लंग्स में लेके जाती है. अब देखो अगेन वही प्रोसेस होगा, ये लंग्स में ब्लड दे देगी और वहाँ ब्लड क्या दे देगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, और इनहेलेशन के थ्रू वहाँ से ऑक्सीजन आएगी और ऑक्सीजन फिर से उस ब्लड में आ जाएगी. एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन. अगेन ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर से ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू आर्टरी के थ्रू डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ में जाएगा. वहाँ पे ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी, जो कि फर्दर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में, देन राइट वेंट्रिकल में, और वहाँ से थ्रू पल्मोनरी आर्टरी अगेन टू द लंग्स, और लंग से CO2 डिफ्यूज़ होके थ्रू एक्सपायरेशन प्रोसेस के बॉडी से बाहर निकल जाएगी. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. नाउ सी व्हाट इज़ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. हमने बोला था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग एल्वियोलाई. तो कैसे हुआ गैसियस एक्सचेंज, ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होके अंदर आई लंग्स में और CO2 बाहर गई. सो दैट इज़ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन की. अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पे एंटर हो रही है, बॉडी टिश्यूज़ में, और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकल के आ रही है. दिस इज़ नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन, जो कहाँ हो रही है, बिटवीन बॉडी टिश्यूज़ एंड ब्लड कैपिलरीज में. बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजन अंदर जा रही है ब्लड कैपिलरीज से, और बॉडी टिश्यू से CO2 बाहर आ रही है. ये जो एक्सचेंज है दिस इज़ नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन. थर्ड जो स्टेप है दैट इज़ सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होगी बेटा, जो सेल्स के अंदर हो रहा है. सेल्स के अंदर क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन टू जनरेट ATP. दैट इज नोन एज सेल्यूलर respiration. So I hope these all terms are now clear to you. Right? So again revise one time more that this is breathing. Breathing is inhale of oxygen and exhale of CO2. This is external respiration जो कि lung alveoli में हो रहा है exchange of gases. That we call external respiration. नेक्स्ट इज इंटरनल रेस्पिरेशन. वो कहाँ पे हो रही है, बॉडी टिश्यूज़ में और कैपिलरीज में, जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है. एंड नेक्स्ट इज सेलुलर रेस्पिरेशन विच इज ऑक्सीडेशन ऑफ. ये है प्रीवियस लेक्चर का PYQ. द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. जो कंडक्टिंग पार्ट था रेस्पिरेटरी सिस्टम का, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा उसका फंक्शन नहीं है. द ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज इट क्लियर इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स. हमने ये पढ़ा था कि वो अंदर इनहेल होने वाली एयर को क्या करता है, डस्ट पार्टिकल्स को रोक देता है. उसके लिए वहाँ पे क्या है, हेयर्स एंड ऑयल ग्लैंड्स. सेकेंड ऑप्शन इज इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफाइड. वो थोड़ी मॉइस्ट हो जाती है एयर, ये भी उसका फंक्शन है.
थर्ड इज टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट टू बॉडी टेम्परेचर, उसकी वो कंडीशनिंग कर देता है, ये भी हमने पढ़ा था। लास्ट ऑप्शन इज प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि ये जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस था वो किसका पार्ट था, लंग्स की एल्वियोलाई का। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स द conducting part of respiratory system do not provide surface for diffusion of oxygen and carbon dioxide. Now this is question for today. ये question NEET 2013 में आया है. The question is, this figure shows a diagrammatic view of human respiratory system with labels A, B, C and D. Select the option which gives correct identification and main function and characteristics. आपको ये पिक्चर NCERT की बुक का डायग्राम उठा के दिया है बेटा, ये NCERT की बुक में है ये पिक्चर। सो इसमें क्या है, आपको ऑप्शन A, B, C एंड D पिक्चर में मैंशनड है एंड आपको जो आंसर देना है वो भी 4 ऑप्शंस है, तो उसमें आपको पिक्चर को देखते हुए उसको सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है कि सी जो पिक्चर में मार्क है दैट इज एल्वियोलाई, और आगे इसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि क्या है एल्वियोलाई, इज इट करेक्ट और नॉट। सो सी द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज ए, सी एल्वियोलाई थिन वॉल्ड वैस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सेकेंड ऑप्शन डी, लोअर एंड ऑफ लंग्स, डायफ्राम pull it down during inspiration. C, A, trachea, long tube supported by complete cartilaginous rings for conducting inspired air. Option number D, B, pleural membrane surrounds ribs on both sides to provide cushion against rubbing. So these are the 4 options जो आपको पिक्चर को देखते हुए सॉल्व करना है। सो आई होप कि आप इसका आंसर निकाल लोगे, और आफ्टर मेकिंग इट्स आंसर राइट डाउन इट इन द कमेंट बॉक्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, और अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।